ये है कनॉट प्लेस, नई दिल्ली का सिटी सेंटर। चलिए लोगों से पूछें कि क्या वो इस झंडे को पहचानते हैं। आइए। चाइना, USA? पता नहीं, शायद कोई नॉर्डिक देश। Country. think UN. It's United Nations. Blue and yellow is for Sweden. Yeah, European Union. वाह, आप पहली हैं। हाँ मैंने देखा है लेकिन मुझे देश का नाम नहीं याद आ रहा। It's the European Union flag. लगता है यूरोपीय संघ को भारत की राजधानी में बहुत कुछ करने की जरूरत है। भारत के साथ 2004 से ही उसकी रणनीतिक साझेदारी है। सुनने में ये बहुत अहम शब्द लगता है, लेकिन युवा भारतीयों के लिए इसके मायने क्या हैं? हमारे साझा हित हैं, साझी संस्कृति है, तो हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हर इलाके में हम साथ काम कर रहे हैं। फर्क बस ये है कि हम भारत में काम कर रहे हैं और वे यूरोप में। Well, Europe is obviously. यूरोप निश्चित तौर पर एक मजबूत महाद्वीप है, और अगर भारत की यूरोप के साथ या महाद्वीप के किसी और देश के साथ दोस्ती होती है तो ये भारत के लिए लाभदायक होगा। Itself, we export. हम यहाँ से गारमेंट के इतने ब्रांड निर्यात करते हैं और वहाँ से बहुत सारे हथियार आयात करते हैं। इसीलिए मैं समझती हूँ कि यूरोपीय संघ का होना महत्वपूर्ण है। वहाँ शिक्षा की संभावना होगी और यूरोपीय देशों में नौकरी के मौके होंगे। ये भारत के लिए सचमुच अहम है। यूरोपीय संघ और भारत के रिश्ते की धुरी है अर्थव्यवस्था। ईयू से भारत में निवेश होता है, भारत वहां निर्यात करता है, लेकिन दोनों के बीच अभी मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो सका है। इसकी अहम वजह है भारत का अपने कृषि क्षेत्र की सख्ती से रक्षा करना, क्योंकि देश की आधी आबादी जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। लेकिन जब से ट्रंप ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ऊंचे टैरिफ की धमकी देनी शुरू की है, नई दिल्ली और ब्रसेल्स की रुकी व्यापार वार्ता ने गति पकड़ी है। दोनों पक्ष सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता की चिंता पर भी सहमत हैं। इस चुनौती के हल के लिए वो सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन व्यापार और शुल्कों से परे है राजनीति। भारत गुटनिरपेक्षता और सहयोगियों में संतुलन का हिमायती है, जबकि ईयू औपचारिक संबंधों का पक्षधर है। ईयू मानवाधिकारों पर जोर देता है तो भारत इसे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप समझता है। वो यूक्रेन पर रूसी हमले के मुद्दे पर भी सहमत नहीं है। ईयू के लिए रूस हमलावर है, भारत के लिए रूस एक भरोसेमंद साझेदार है। लेकिन दूसरी ओर दोनों के बीच साझा मूल्य भी हैं। दोनों नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के समर्थक हैं। दोनों चीन की बढ़ती आक्रामकता को खतरा मानते हैं, जिसके खिलाफ निकट सैनिक और तकनीकी सहयोग की जरूरत है। और दोनों मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का खतरा हकीकत है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। यानी संबंधों को बेहतर करने के अवसर हैं। ठोस नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों समझौते के लिए कितना तैयार हैं।